अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और विकास की जो योजनाएं हैं उनकी प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें नागरिक उड्डयन की, तो इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं और तेजी के साथ काम चल रहा है। आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, उससे पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 हवाई अड्डे क्रियाशील थे। आज की डेट में यानी 3.5 सालों में इतना काम हुआ है कि 7 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं और जल्द ही कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलने जा रहा है। माना जा रहा है कि 2 महीने के अंदर वहां पे परिचालन होने लगेगा। अगर हम बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो लगभग 17 हवाई अड्डे क्रियाशील होंगे, जिनमें कि कुछ नए होंगे, कुछ का जो विस्तार हुआ होगा। और इसके साथ ही जो उड़ान योजना है उसका जो फायदा है अधिकतम नागरिकों को मिल पाएगा। और इसके साथ ही अगर आप देखिए, चाहे अयोध्या की बात हो, चित्रकूट की बात हो, सोनभद्र की बात हो, तो ये सब जब जिले जब यहाँ पर हवाई अड्डे बन जाएंगे तो आप सोचिए कि कितना फायदा होने वाला है पर्यटन की दृष्टि से, आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से। कुशीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू होने वाला है, देखिए कि पूर्वांचल को कितना लाभ मिलेगा, बिहार को कितना लाभ मिलेगा और नेपाल से भी जो दूरी है और कम हो जाएगी। अब ये बड़ा एक लाभ होने वाला है। आज की रिपोर्ट में आपको विस्तार से हम समझाएंगे कि किस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार काम कर रही है। और इस पर जरा राजनीति की भी बात कर लेते हैं। अब आप देखिए कि जब कुशीनगर का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी, लखनऊ और ये कुशीनगर और इसके साथ ही जेवर को मिला ले तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। हालांकि जेवर में अभी काम शुरू ही हुआ है, लेकिन आप देखिए कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम बहुत पहले हो जाता, बहुत पहले बन जाता। अब आप देखिए कि इसको उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थी मायावती, उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन केंद्र सरकार के साथ टाल मटोल बाकी सब चीजें चलती रही, कई सारी राजनीति होती रही। उसके बाद सरकार बदल गई, अखिलेश यादव आए तो ये जेवर से हटा के इसको आगरा लाने का प्रयास करते रहे। मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तुरंत मंजूरी दी, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी, काम तेजी के साथ शुरू हो गया है और ये भी हो सकता है कि 2022 से पहले शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। जो विवाद थे वो सारे सुलझा लिए गए हैं। तो आइए आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन की जो तस्वीर है बदलने वाली है। उत्तर प्रदेश के विकास को नए पंख लगने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर सृजित होने वाले हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को अयोध्या, चित्रकूट तथा सोनभद्र हवाई अड्डों के विकास कार्यों और अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से बरेली, सहारनपुर और मेरठ में भी हवाई अड्डे बनाने का अनुरोध किया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि योगी ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या, चित्रकूट तथा सोनभद्र हवाई अड्डों के लिए विकास कार्यों और अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में बैठक में यह गुजारिश की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 3.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 17 हवाई अड्डों के लिए विकास कार्य हो रहे हैं। पहले यहां पर मात्र 2 हवाई अड्डे कार्यशील थे, किंतु वर्तमान में 7 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप उड़ान योजना और हवाई अड्डों के निर्माण कार्य में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी 17 हवाई अड्डों के कार्यशील हो जाने पर नागरिक उड्डयन की सुविधा बढ़ेगी, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा प्रदेश का तेजी से विकास होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बरेली, गाजियाबाद स्थित हिंडन, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ तथा वाराणसी में हवाई अड्डे संबंधी विकास कार्य किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बरेली, हिंडन, सहारनपुर तथा मेरठ से भी उड़ान की सुविधा मिलने पर विमान सेवा का दायरा बढ़ेगा और इन क्षेत्रों के नागरिकों को फायदा होगा। योगी ने कहा कि अयोध्या, चित्रकूट तथा सोनभद्र हवाई अड्डे की स्थापना के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप तेजी से कार्य कर रही है। इनके संबंध में कोई भी मुद्दा लंबित नहीं रहेगा। हवाई अड्डों की जल्द स्थापना के लिए इन 3 जिलों में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शेष कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री पुरी ने इस अवसर पर कहा कि अयोध्या व चित्रकूट धार्मिक,
आध्यात्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद हैं। इसी प्रकार सोनभद्र जनपद में भी पर्यटन की अनेक संभावनाएं हैं। इन तीनों ही जनपदों में एयरपोर्ट की स्थापना में राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट चरणबद्ध ढंग से विकसित किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार अयोध्या, चित्रकूट तथा सोनभद्र हवाई अड्डे के लिए अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 17 हवाई अड्डे बनाने का काम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी हवाई अड्डों के लिए कितने प्रयत्नशील हैं, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि उन्होंने गत रविवार को भी केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ सोनभद्र जिले में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में बैठक की थी। मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय मंत्री पुरी ने कुशीनगर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 वर्षों से अधिक पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कराया है। अगले 2 माह के अंदर इस हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का संचालन भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर बौद्ध परिपथ का केंद्र बिंदु है। दुनिया से बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी यहाँ आते हैं। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। उत्तर प्रदेश में 6 प्रमुख स्थान भगवान बुद्ध की स्मृतियों के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, जापान, सिंगापुर सहित दुनिया के तमाम देश कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चाहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अनेक हवाई पट्टी को भारत सरकार के सहयोग से एयरपोर्ट में बदला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दे रहे हैं। लगातार मंडलों में बैठकें कर रहे हैं और इस दौरान जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहते हैं और जो सरकारी अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। जो योजनाएं चल रही हैं उनकी प्रगति की समीक्षा, उनका फायदा जनता को मिल पा रहा है या नहीं, या अभी जो और काम खासतौर पर इस कोरोना काल में जो चीजें शुरू की गई हैं उनकी क्या स्थिति है, इस पर भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और जो एक सबसे बड़ी चीज जो कहीं भी अगर विकास में रुकावट आती है, कहीं भी विवाद होता है, तो होता है जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बीच में तालमेल नहीं होता है या अनेक प्रकार के विवाद होते रहते हैं। तो इन चीजों को सुलझाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं और यकीनन अगर इसको सुलझा लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई, नई उड़ान मिल सकती है।